Stop talking. लिखो sums based on लिखो sums based on, बोर्ड पे लिखा है, चलो लिख। ये कौन सा नंबर है? देखो 35 नंबर है, बराबर है क्या? क्वेश्चन कैसे लिखने को बोला है? चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, अभी तक तुम लोग क्वेश्चन लिख नहीं सकते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बात मत करो, चुप बैठ जरा, डिक्टेट करे कोई तो, किधर है? ई रेज़ टू एक्स बाद में लिखा है क्या? 2 + cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, बराबर ना? देखो जरा ध्यान दो, कितने इजी है, देखो ये ई रेज़ टू एक्स बाद में दिया रहेगा ना, हमेशा पहले लिखने का, क्योंकि फॉर्मूला में पहला होता है ना इधर, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ऐसा अपन कर सकते हैं। अब इधर देखो 2 + cot x लिख के बीच में प्लस लिख के कैन आई राइट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। इसका आगे का स्टेप मत बोलो, ये समझाए सबको? दो फंक्शन दिया रहेगा, दो फंक्शन के बीच में हमेशा साइन कौन सा होना चाहिए? प्लस। ऑलरेडी प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बाई चांस माइनस आया, जैसा इधर आया है, तो बीच में प्लस लिख के वो माइनस को ब्रैकेट में लेने का। अभी रिकॉग्नाइज करने का कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या है। तुम लोग को अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है ना, तो बहुत ईजी है। ये देखो, ये मेरा f ऑफ x है, सोच के देखो, और ये उसका डेरिवेटिव है क्या? बोलो, बराबर है। 2 + cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x ही होता है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? इंटीग्रेशन व्हेनेवर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स के साथ आएगा, तो आंसर क्या है? ई रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब ये आएगा ई रेज़ टू एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स का आंसर? 2 + cot x प्लस सी, आंसर राइट। समझा? इंटीग्रेशन में सबसे इजीएस्ट टाइप यही है। हाँ बोलो। अरे ये हो गया। ई रेज़ टू एक्स 2 + cot x प्लस सी, आंसर राइट। अभी ठीक है क्या? बोलो। 1 मार्क के लिए आता है ऐसा समज, 1 मार्क। हे एफ ऑफ एक्स आहे, हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे, वरती लिहिलंय बघ, ई रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डॅश ऑफ एक्स असेल तर ई रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स, मग ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे? 2 + cot x झालं। त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा समोर असेल तर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू एक्स प्लस सी लिहायचं। लिखो, सब सम इजी है। सेकेंड सम लिखो, लिखा? जरा सोचो कैसे लाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, मैं ही करने वाला हूँ, ओरली बोलो। हाँ, यू बाई वी, कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, वो 72 वाला, बराबर। वो नहीं रुक थोड़ा, और नीचे x/2 करूँ क्या? नेक्स्ट। हाँ, तो सम नंबर 2, ओनली राइट द क्वेश्चन एंड सी ऑन द बोर्ड।
बोलो आई इक्वल टू, जरा डिक्टेट करो मुझे क्वेश्चन क्या है। ई रेज टू एक्स के बाद 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही है क्या? देखो लाया मेरे 72 फॉर्मूला लाया सब लोगों ने, लाया है क्या? हाँ, 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला लिख के दिया है, देखो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, बराबर है ना? अभी देखो इधर कभी कभी फॉर्मूला याद आता है लेकिन वो फॉर्मूला पुट करना ही नहीं है इधर। ये सब ऐसा गड़बड़ होता है। तो इधर क्या करने का, 1 को ऐसा ही रखो और साइन एक्स है ना, साइन एक्स हाफ एंगल 44 नंबर देखो, देखो जरा साइन एक्स, देखो लाया है तो 2 साइन x/2 cos x/2, याद आ रहा है? और डिनोमिनेटर आई थिंक इट 57 नंबर 1 प्लस कॉस एक्स, वो ऑफ कोर्स वो डालना ही पड़ेगा अपने को फॉर्मूला। ये करेक्ट है का बोलो पहले, समझा ये? अभी ये दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे या स्प्लिट करेंगे? कैसे डिक्टेट करो जरा, हाउ टू सेपरेट 1/2 cos स्क्वायर x/2। ये देखो ऑलरेडी बीच में प्लस आया है तो अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है। 2 साइन x/2 cos x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2 का होल dx, करेक्ट है क्या बोलो? ये क्या इतना लेट? हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ही लेट हो गया है। आजा और ये क्या लाया इतना बड़ा? डायरेक्ट कॉलेज है? क्यों? आज कितना बजे तक लेक्चर है? कितना बजे? 12 बजे है, 11:40 को रिपोर्टिंग। दूर रहता है क्या? दूर रहता है। हाँ देखो इधर, लिखो मत, रुको थोड़ा। ये 1/2 cos स्क्वायर x/2 को कैन आई राइट 1/2 sec स्क्वायर x/2, करेक्ट है क्या? एक cos कैंसिल होता है क्या? डायरेक्टली sin अपॉन cos tan x/2 लिख सकता हूं क्या? ये करेक्ट है क्या बोलो जरा? देखो इधर, अभी फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, रिकॉग्नाइज करो। उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, अगर तुम लोग को अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हो। करूँ क्या अरेंज? प्लस रहेगा तो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला वाला जो है ना, ये डेरिवेटिव है, और जो दूसरा वाला है वो अपना f ऑफ x है। और ऐसा कॉम्बिनेशन जब ये आएगा e रेज टू x के साथ, अपन ने लिखा है सम बेस्ड ऑन, तो आंसर क्या आएगा? e रेज टू x tan x/2 प्लस सी, आंसर राइट। समझा क्या? हाँ लिखो। और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं डाला? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला डालने के बाद वो दो पार्ट में स्प्लिट नहीं होता है, इसके लिए वो फॉर्मूला नहीं डाला इधर। ओके, तो जैसा जैसा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को पता चलेगा ये सब। तो ये आया था 3 मार्क्स के लिए, 1 2 3 4 5 ही स्टेप्स है। बट राइटिंग द रीजन इज कंपल्सरी। क्या रीजन रहेगा इसके सामने? वो जो लिख के दिया ना मैं, सम बेस्ड ऑन, वो जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा इधर सामने लिखने का लास्ट स्टेप में। हर एक सम में एक ही सम आएगा एग्जाम में, तो उधर लिखने का। स्टार्ट करेगा? 4th 3rd हो गया? 3rd नहीं हुआ? ये देखो 3rd जिसका नहीं हुआ है, 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा लिखने का।
ये मैंने लिखा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या आएगा? ई रेस टू एक्स 1/x प्लस सी। हो गया, इतना ही है। लिख दो चलो, जिसको नहीं है। फोर्थ सम लिखो। हाँ, +1 - 1 बराबर। +1 - 1 परफेक्ट है। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग करे। +1 - 1 इन द न्यूमरेटर। फोर्थ सम ये f(x) है रे बाबा, अपना फॉर्मूला नंबर 3। किसके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है क्या? हाँ, फॉर्मूला नंबर 3 है ये। f(x) का डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। ऐसा लिख के दिया है मैं। अभी तो कॉलेज में तो वही चालू है। हाँ, करूँ क्या? नेक्स्ट हो गया। फोर्थ चालू करो। और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए है मेरे को। कोई बोलेगा नहीं, देखो बोलेगा तो बाहर निकलेगा। देखो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। फोर्थ सम करूँ नेक्स्ट। फोर्थ सम भी स्टार्ट मत करो, आया एग्जाम में। जरा बताओ, डिक्टेट करो। ई रेस टू एक्स, ऊपर एक्स है क्या? एक्स अपॉन बताओ नीचे क्या है? क्या है? x+1 है। x+1 का होल स्क्वायर है क्या? तो इसको क्या करने का? ई रेस टू एक्स x+1 - 1 लिखो। पहली बात तो ये करेक्ट है क्या? बोलो। और इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में। x+1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस -1/x+1 का होल स्क्वायर का होल dx। बोलो करेक्ट है क्या ये? एक x+1 कैंसिल होता है क्या? 1/x+1 प्लस -1/x+1 का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली अपना सम नंबर 3 जैसा ही दिख रहा है। दिस इज आवर f(x) एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कितना इजी है? सबसे इजीएस्ट टाइप है ये इंटीग्रेशन का। क्लिक होना चाहिए। +1 - 1 तो है ही, प्लस ये फॉर्मूला भी क्लिक होना चाहिए। मैंने कुछ पेपर्स में देखा, जब भी चेक किया था, ई रेस टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेस टू एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, u इंटू वी करेंगे, ऑर्डर रॉन्ग है बोल के। फिर बाद में आएगा आंसर, लेकिन 3-4 पेज होने के बाद। लेकिन ये इतना इजी है। 6 सम मेरे साथ करो। बोलो i इक्वल टू क्या है? ई रेस टू 5x ब्रैकेट 5x इंटू log x प्लस 1 अपॉन सब लोग ध्यान दो जरा। ये इजी भी है, ट्रिकी भी है। देखो कैसा है। सबसे पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर्मूला में स्ट्रिक्टली बोला है ई रेस टू एक्स ही होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। ये 5, 3, 4 ऐसा आएगा तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को हेल्प लेना पड़ेगा टाइप 2 का। टाइप 2 समझता है सबको? टेकिंग लॉ। इंटीग्रेशन में कब लेते हैं टेकिंग लॉ? टाइप 2 मतलब सब्स्टिट्यूशन। लिखो 5x इक्वल टू t, साथ में करेंगे। लिखो 5x इक्वल टू t। तो मुझे बताओ x का वैल्यू डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो x का वैल्यू t/5 लिख सकता हूं क्या मैं? और इसका डेरिवेटिव भी बताया मुझे।
dx इक्वल टू dt अपॉन 5। आई होप क्लियर है ये। तो अभी क्या, ये सब डेटा पुट करो ऊपर और मेरा नया इंटीग्रेशन बताओ कैसे दिखेगा। e रेस टू t ऐसा ब्रैकेट डालो, 5x को t लिखेंगे, log x है ना, log ऑफ t अपॉन 5 यू हैव टू राइट, +1 लिख के क्या है रे x का, t अपॉन 5 ना, dx इज dt अपॉन 5। चेक करो अच्छे से समझाया क्या ये, राइट है क्या। स्प्लिट करेंगे अभी, देखते क्या होगा स्प्लिट करने के बाद। e रेस टू t log ऑफ t अपॉन 5 अपॉन t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन t अपॉन 5। बोलो राइट है कि रॉन्ग है, ये करेक्ट है क्या। तो अभी ये t कैंसिल होता है क्या, होता है ना, t कैंसिल हो रहा है क्या। तो ये 1/5 भी बाहर ले सकता हूं, ले लूं क्या बाहर, रहने दो पहले उधर ही। इसको मैं 5, ये देखो जो सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा, log ऑफ t अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन t dt अपॉन 5। बोलो राइट है क्या ये, करेक्ट है ना। अब ये काम करो ना, न्यूमरेटर में से 5 कॉमन निकलता है, देखो वो 5 बाहर निकाल के dt अपॉन 5 के साथ कैंसिल हो जाता है वो, बराबर है, तो वो कैंसिल कर दो। log ऑफ t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन t, क्या इज इट राइट है क्या, बराबर है। देखो अभी किसका डेरिवेटिव क्या है, मुझे तो नहीं दिख रहा है बाबा, डेरिवेटिव तो दिख रहा नहीं रहा है मेरे को। हाँ नहीं, टी का सब्स्टिट्यूशन तो बाद में करते हैं ना, इंटीग्रेशन जाने के बाद, इंटीग्रेशन ही नहीं जा रहा है पहली बार, चेक करो। अच्छा ये log ऑफ t अपॉन 5 का डेरिवेटिव देखो जरा क्या आता है पहले, 1 अपॉन t अपॉन 5, बराबर ना, आ गया 1 अपॉन टी, शायद 5 कैंसिल होता है, शायद आ रहा है डेरिवेटिव आ रहा है। हाँ ऐसा डायरेक्ट समझता नहीं है, लेकिन करने के बाद वो 5 और 5 इंटरनल डेरिवेटिव 1 अपॉन 5 होता है, देखो तो वो 5 और 5 कैंसिल होता है। तो मेरे ख्याल से ये अपना फंक्शन है f ऑफ x, मतलब इधर f ऑफ t ले लेता हूं मैं, और ये मेरा क्या है f डैश ऑफ t, तो इसका आंसर e रेस टू t log ऑफ t अपॉन 5 प्लस c लिख के e रेस टू 5x log ऑफ x प्लस सी लिखू क्या डायरेक्टली, क्योंकि t का वैल्यू 5x है, 5x अपॉन 5 कैंसल। इसका डेरिवेटिव कैसा है यार, तो डेरिवेटिव करके देखो ना रफ में।
log t अपॉन फाइव का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? मैंने कैसे बताया था? इसको अज्यूम करने का x याद आया कि नहीं? तो 1 अपॉन टी अपॉन फाइव, इंटरनल डेरिवेटिव 1 अपॉन फाइव और फाइव कैंसल, 1 अपॉन टी तो आ रहा है ना। t अपॉन फाइव का इंटरनल डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन फाइव होता है ना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे, तो d बाई डी टी ऑफ टी 1 होता है। जैसा x बाई टू का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू अपन कितना बार लिखा था, तो t बाई फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई फाइव होगा। सर ये बोले ये आपने लॉग साइन देखा हाँ हाँ, क्यों लिया? इधर क्यों लिया? अरे यार फॉर्मूला है ना, वही तो है, सम बेस्ड ऑन। ये देखो इतना तुरंत ही इसका मेमोरी लॉस हो गया। अरे सम बेस्ड ऑन देखो ना क्या लिखा है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैंने तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा भी है, एफ ऑफ टी। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आएगा तो ई रेस टू एक्स के साथ क्या आता है? फंक्शन आता है ना। तो फंक्शन क्या है, ये कि ये, तो log t बाई फाइव। आप वो फॉर्मूला देखो, शायद समझ में आ जाए। चलो रे लिखो जल्दी। 7 जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है। साइन इनवर्स x को t डालो। समझा? अभी समझा? अभी भी नहीं समझा? इसका डेरिवेटिव cos है, साइन का डेरिवेटिव आ गया? हाँ डालो। क्या है बता? ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, बोलो ब्रैकेट में क्या दिया है? थ्री मार्क्स के लिए आया था ये सम। साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले तो टी पुट करने का, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। देखो फिर इधर से x का वैल्यू अपन साइन टी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अभी ये क्यों किया समझा सबको? क्योंकि न्यूमरेटर में अपने को x दिख रहा है, इसके लिए ये सब डेटा क्वेश्चन में पुट करो। क्या आता है बोलो जरा? ई रेस टू टी ब्रैकेट साइन टी प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर तो आपने को पता है। dt आता है क्या? देखो देखो राइट है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू टी साइन टी प्लस कॉस टी लिखो क्या डायरेक्टली? अभी देखो बहुत लोग पूछ रहे कॉस टी कैसे हो गया? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस टी, तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? ई रेस टू टी साइन टी प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन टी का वैल्यू x है क्या? देखो इधर, तो x पहले लिख के ई रेस टू टी का वैल्यू क्या अज्यूम किया? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। आंसर राइट हो गया। तो सिंपल सम। देखो करेक्ट है क्या? जो लोग मेरे से पहले किया है वो लोग देख लो, ऐसे ही लिखा है क्या? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ना, रेस टू भी 1 प्लस एक्स ही है क्या? ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं लॉग का? याद है क्या? डेरिवेटिव में लिख के दिया था ये। डू यू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी यूज करने का है इधर।
तो 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखने का। बट द ऑर्डर इज रॉन्ग। log of 1 plus x into 1 plus x 1 by 2 dx. Take this as u, this as v, do u into v. This is type 9 sum. हाँ ये अभी एक्सरसाइज में दिया है बोल के कर रहे हैं अपन। देखो जरा आता है क्या, करके जरा पीछे का आंसर राइट है क्या बताओ। अगर अलग कुछ तो आता है तो मैं करता हूँ बोर्ड पे। इंटीग्रेशन है 1 प्लस एक्स का तो स्प्लिट करने का नहीं, 1 प्लस एक्स आया सिर्फ, तो दो तरीका से कर सकता है। एक तो 1 प्लस एक्स को x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकता है तू, या 1 प्लस एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1, आप उसको पूरा x अज्यूम करेगा, x रेज टू 1 इस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ऐसा भी लिख सकता है। वही लिख दे, वही अच्छा है। ऐसा होता है। रुको रुको, फंस गया तुम लोग। log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। ये लिखा है क्या सबसे पहले? तो देखो ये क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसके ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1, स्प्लिट मत करो, वही करो। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 आता है क्या बोलो, और ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका इंटरनल डेरिवेटिव तो 1 होता है, बराबर है ना, 1 प्लस एक्स का इंटरनल डेरिवेटिव 1 होता है, दैट वी आर नॉट राइटिंग, एंड दिस इज अगेन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 dx। देखो राइट है क्या ये, तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ एक 1 प्लस एक्स कैंसल होता है क्या बोलो। क्या हो गया, इजी तो है, क्या हो गया तुम लोगों को आना चाहिए था ये सब। तो हाँ, कॉमन ले सकता है या मल्टीप्लाई कर सकता है। ये ले, यही है आंसर, खत्म। 9 सम, ये कौन सा किया अपन ने, 8 है ना, एक 9 सम एक बाकी है, वो तुम लोग घर पे करो। इसका मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिख के दिया है, वही नहीं, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3 निकालो। देखो बराबर, whenever log x is coming inside of any trigonometric function then always put log x equal to t। याद है? वो कंसेप्ट यूज करके मुझे करके बताओ, वो जाता है टाइप 11 में ही जाता है, हार्डली चार स्टेप का सम में, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम लोग कोशिश करो और नेक्स्ट सेक्शन में मुझे बताओ। चलो फाइनल टाइप नाउ, सबसे इंटरेस्टिंग टाइप और बोर्ड वालों का फेवरेट भी है ये, 4 मार्क का सम, इधर ही है वो। लिखो सम्स बेस्ड ऑन
12। Sums based on partial fraction, one of the most important type. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इधर से चालू होता है, 12th में इधर वो लोगों ने एंड किया है। मतलब सीजन 2, ये सीजन 1 नहीं है। सीजन 2 स्टार्ट्स आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। सब बताता हो रहे लिखे एग्जाम। मैं क्या सिर्फ लिख के सब एक्सप्लेन करेगा मैं अभी। टेबल में एक जगह पे करेक्शन है, देखो दूसरा पॉइंट दिख रहा है सबको। दूसरा पॉइंट में पार्शियल फॉर्म में c के नीचे उसने x माइनस सी लिखा है, देखो दैट इज x माइनस बी। मेक अ करेक्शन, बी फॉर बॉम्बे, बी x c अपॉन x माइनस सी लिखा है कि नहीं? वो c के जगह पे b लिखो, स्मॉल b। दूसरे वाले पॉइंट में से, ओनली दूसरा पॉइंट में। सब लोग ध्यान दो, ये होता क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। सुनो, ये समझ में तो आता है लेकिन एग्जाम में ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम में ये कैसे रिकॉग्नाइज करने का। सुनो, सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल समझते हैं तुम लोग को? क्या है सर? जिसमें 4 टर्म मतलब रहेगा, 2 और more terms। 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं बाय द वे। 2 से ज्यादा 3, 4, 5। तो फॉर्मेट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दिखा है ना, उसको अंडरलाइन करो। हर एक सम पार्शियल फ्रैक्शन का एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में ही होगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई इट इज सो? क्योंकि अगर 0 रहेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन का इंडिकेशन निकाल नहीं सकते। तो ऐसे वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। समझ में आया? मतलब कितना भी सम सभी तुम लोग करने वाले हो ना, वो सब रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पता चल गया अपने को। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, अंडरलाइन करो। 90% सम्स में ये तुम लोग को चेक करना है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। और वैसे वाले टर्म को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। समझा? मतलब हर एक सम आने के बाद पहले चेक करने का कि वो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है क्या है, फिर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है क्या, रहेगा 90% सम में रहेगा। और वैसे वाले सम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। बराबर है? मैंने 90% बोला तो 10% कुछ अलग हो सकता है। तो 10% एक तो वो ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है, जो कि मैंने बहुत पहले लिख के दिया है तुम लोग को, याद है? व्हेनेवर द पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑलवेज डू सिंथेटिक डिवीजन, ऐसा लिख के दिया था। वो यही है, देखो यही है, देखो ये देखो, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, that is f of x upon g of x is an improper rational function, then express it is in the form। वो सब जो लिखा है that is okay। ब्रैकेट में लिखो ना, एक काम करो ना, उसका ब्रैकेट में लिखो। मैंने एक रूल लिख के दिया था तुम लोग को। What was that rule? Do you remember this rule? ये अप्लाई कब करने का? समझाए क्या? फिर
उसके आगे क्या करने का वो मैंने तुम लोग को सब वो सब में पढ़ा है, फिर उसको ये करो वो करो वो सब समझता नहीं है ऐसा है देखने के बाद। लेकिन ये अगर तुम लोग को याद आ गया तो वो सम नंबर 10 का कंसेप्ट याद है ना तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, वही करने का। ओके, समझा सबको? तो एक बार रिवीजन करता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ये होने के बाद दो केसेस है, पहले वाले में क्या होगा, लेस होगा, सम डायरेक्टली चालू करेंगे। दूसरे वाले केस में क्या होगा, सम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है, क्या करने का, पहले सिंथेटिक डिवीजन करके फिर बाद में सम क्या करना है, स्टार्ट करना है। ऐसा तुम लोगों ने अभी लिखा है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अभी सम स्टार्ट हो गया, लेस होके भी स्टार्ट हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू करके सिंथेटिक करके ये फॉर्म में लेके भी स्टार्ट हो गया। तो 3 फॉर्मेट है उसका, वो सब लोग नाम याद रखेंगे। पहला वाला नाम है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, दूसरा रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आता है क्या? देखो समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो सब में तो समझ में आ ही जाएगा। रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म, ऐसा 2 पार्टीशन किया है, देखो किया क्या तुम लोगों ने? हाँ जरा देखो, सुनो जरा, अभी ध्यान से सुनो। रैशनल फॉर्म विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पार्शियल फॉर्म तुम लोग को याद करने का है, सुना क्या? हाँ तो जरा देखो, एक मिनट सुनो जरा। रैशनल फॉर्म वो जो पहला वाला है ना, पहला वाला, ये पहला कंसेप्ट क्या है पार्शियल का, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो डिवीजन फॉर्म में है क्या, अरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए ना, है ना वो। फिर सेकंड कंडीशन अपन क्या बोलते थे, मैंने क्या बोला था, 90% सब में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर को तीनों मल्टीप्लाई किया तो x³ मिलेगा क्या, मतलब वो कंडीशन नंबर 1 वेरीफाई कर रहा है। फिर उसने क्या किया, ऑलरेडी फैक्टर निकाल के दिया है। फैक्टर कैसे निकालने का अपने लिमिट्स किया था, देखो 7.2 11वीं में, अपने को याद नहीं आता है वो बात अलग है। सिंथेटिक डिवीजन, हाँ वो वाला मेथड से निकाला है। अगर उसने ही निकाल के दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल के दिया तो वैसा निकालने का। तो हम लोग को आता है नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन निकाला ऐसा अज्यूम करते हैं अभी। हाँ तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कितना फैक्टर है, 3 है क्या, 3। तो पार्शियल फॉर्म कैसे लिखने का सुनो, कैपिटल ए अपॉन पहला फैक्टर, कैपिटल बी अपॉन दूसरा फैक्टर, कैपिटल सी अपॉन तीसरा फैक्टर, ए बी सी ये कांस्टेंट है। ये कैसे निकालने का ये मैं ओरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैं सम में बताएगा। लेकिन तीन कांस्टेंट निकालने का ये कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है। अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर होता तो 2 कांस्टेंट निकालोगे, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। तो ये पहला वाला जो कंसेप्ट है ना, इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों बोला, देखो जरा, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है ना उसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं, और वो तीनों फैक्टर एक दूसरे का अलग है। देखो किसी का किसी के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इसके लिए उसको नाम दिया है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। समझ में आया क्या? हाँ फैन ऑफ करो जरा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जाओ बाहर जाओ, कौन सा है दूसरा? फैन को भी एक लाइट चुप बैठो, अभी चुप बैठोगे क्या जरा, ये तुम लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं रे पढ़ते में।
क्या बोला मैंने? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर समझा सबको? हाँ नहीं? अरे बाबा डिनोमिनेटर देखो, टेबल का पहला पॉइंट रैशनल फॉर्म, डिनोमिनेटर में ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर somebody ask you what is x minus a, you should say it is a linear factor. तो x minus b क्या है? लीनियर फैक्टर. x minus c क्या है? लीनियर फैक्टर. ऑल थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसके लिए उसको बोलने का नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. मैक्सिमम ये आता है सम्स में. तो क्या करने का? a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, c अपॉन तीसरा फैक्टर, a b c कैसा निकालने का वो मैं तुम लोग को सब में बताएगा. दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर का एग्जांपल दिया है उसने. देखो जरा क्या दिया है. फॉर्मेट नंबर 1 मैच होता है क्या? बताओ पहले. मतलब ये लेस देन g ऑफ x. क्यों नहीं? x माइनस ए का होल स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर होता है. आगे एक लीनियर फैक्टर है x है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स तो x क्यूब होता है. न्यूमरेटर तो x स्क्वायर है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. मैच होता है ना? क्यों नहीं होता है? होता है. होता है ना? हाँ. लेकिन अभी इसमें क्या हो गया? इसमें एक फैक्टर डबल आ गया, x माइनस ए डबल आ गया. इसके लिए अपन x इंटू एक्स रहेगा तो कैसे लिखते थे? x स्क्वायर लिखते थे ना. तो इधर x माइनस ए 2 बार आया बोल के कैसे लिखेंगे? x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी. अभी टोटल फैक्टर कितना दिख रहा है तुम लोग को? 3 है ना. एक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन टोटल कितना हो गया? x माइनस ए 2 और x माइनस बी 1, तो 2 प्लस 1 3. तो तुम लोग कांस्टेंट कितना निकालोगे? 3. तो कैसे लिखने का? पार्शियल फॉर्म तुम लोग को याद करना है. देखो क्या लिखा है उसने? a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन पहला फैक्टर का स्क्वायर प्लस c अपॉन दूसरा फैक्टर. समझ में आया क्या? हाँ. अभी इसी में मैं थोड़ा चेंजेस करता हूं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए. अगर ये x माइनस ए का होल क्यूब होता, सपोज, नहीं है, अगर होता तो क्या होता सुनो. a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन पहला फैक्टर का स्क्वायर प्लस c अपॉन पहला फैक्टर का क्यूब प्लस d अपॉन दूसरा फैक्टर. d क्यों लिखा? टोटल 4 है ना. मैंने बोला x माइनस ए का होल क्यूब बोला मैं. होल स्क्वायर मतलब 2, x माइनस बी मतलब 3, 2 और 1 3. तो इसके लिए ABC. समझा क्या? तीसरा देखो मैच हो रहा है क्या? वापस हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है. देख लो, सब में मैच होता है. लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया. ये जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है ना, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहेगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर्स बिल्कुल नहीं आएगा. तो उसका फॉर्मेट पहले तुम लोग याद करो. कैसे याद करने का? a अपॉन लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस ए. और क्वाड्रेटिक फैक्टर आया बोल के bx प्लस सी लिखा. ये क्यों लिखा पता है क्या? 3.2 सी निकालो. अभी याद दिलाता हूं मैं. 3.2 सी का पहला सम निकालो. तुम लोग क्वेश्चन निकाला तो भी चलेगा, सॉल्यूशन निकालने का क्या जरूरत है? मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने बोला है तुम लोग को. लीनियर बाय क्वाड्रेटिक. डू यू रिमेम्बर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक? ऐसा मैंने टाइप पढ़ाया था. तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आया ना और उसका फैक्टर्स नहीं आएगा, तो ऊपर हमेशा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. और लीनियर इक्वेशन उसने क्या लिखा है? bx प्लस सी लिखा है क्या? देखो, समझा है? इसके लिए जब भी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो पार्शियल फॉर्म कैसे याद रखने का? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर. और उसको कैसे सॉल्व करने का? उसको जैसे 3.2 का c में सॉल्व किया था ना, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, वैसा सॉल्व करके उसका b और c का वैल्यू निकालना.
ठीक है। तो बोलने में बात अलग होता है, करते टाइम में तो और ही अलग दिखेगा। हाँ, तो ये था कंसेप्ट। तो मैंने क्या बोला, तुम लोग को समझा नहीं समझा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक बार जो लिखा है एक बार वापस एक बार पढ़ो, और कुछ भी डाउट है तो पूछो। अगर डाउट वो सॉल्व करने जैसा रहेगा तो मैं बोलेगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट सम में तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो बोलो, पढ़ने को बोला पहले मैं, हो गया पढ़ के? पूरा पढ़ो, टेबल देखो, कुछ भी डाउट है तो पूछो, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, करने जैसा रहेगा तो। क्या हो गया? नो डाउट? सम में बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। सम तो एकदम जबरदस्त है, एकदम इजी। समझ में आया तो ऑफकोर्स समझेगा तुम लोग को। मैंने लिखा था अभी, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स असेल तर सिंथेटिक डिव्हिजन करायचं। ते फक्त लिहिलं ते ठीक आहे। तू माझं बुक आणलंय का? 3.2a क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, उसको याद आ जाएगा। बस वैसा ही करने का है, सेम। बोलो और स्टार्ट करूं? नो डाउट? Rational form will be given in the question. Partial form is what you have to keep in mind while solving the sums. Okay? तो वो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहेगा, जितना फैक्टर रहेगा उतना कांस्टेंट निकालने का। तो पहले वाले में 3 फैक्टर है, तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। तुम लोग एक डाउट ऐसा पूछ सकते थे, a के नीचे में x माइनस b लिख सकता हूँ क्या? b के नीचे में x माइनस a लिख सकता हूँ क्या? वो फैक्टर को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि a को a के नीचे रखना है, b का b के नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग उल्टा सिल्टा कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, सम नंबर 1, लास्ट बेंच, राइट फर्स्ट सम। सुनो, हाँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो समझेगा। देखो, I इक्वल टू लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या अपॉन बताओ? एक्स माइनस करेक्ट है क्या? मुंह बंद नहीं हो रहा है। देखो इधर, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का ही सम में, ये तो तुम लोग को अभी समझ में आ रहा है क्योंकि अपन वही टाइप कर रहे हैं, बराबर है ना? एग्जाम में कैसा सोचोगे जरा सुनो। ये ऐसा बोलने वाला भी फंस जाता है, और जो बोलता है ना मुझे सब आता है वो भी फंस जाता है। हाँ, तू ही बोला छोड़ देगा बोल के। देखो इधर, ऐसा सम अभी तक तुम लोगों ने देखा है क्या? बताओ पहली बार।
Three factors in the denominator. All three factors are different from each other. So these are called as linear factor. तो हमेशा न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम तो होगा, 90% मैक्सिमम है ना. एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब है. मतलब ये डायरेक्ट पार्शियल में जाएगा. टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3, ये समझ में आता है ना तुम लोगों को. ये टाइप 1 है, नॉन रिपीटेड. ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से सुनो इधर. डोंट राइट. क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसा लिखने का कंसीडर. ये जो क्वेश्चन है ना, उसका रैशनल फॉर्म लिखने का. रैशनल फॉर्म समझता है ना सबको. ये देखो, इसको बोलते हैं रैशनल फॉर्म. उसका पार्शियल फॉर्म कैसे लिखने का मैंने अभी भी तुम लोग को एक्सप्लेन किया है ना. a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, c अपॉन. ये समझ में आया क्या? बोलो पहले. करेक्ट है. तो ये रैशनल फॉर्म है, ये पार्शियल फॉर्म है. ये लिखना कंपलसरी है सबसे पहले. कौन सा भी सम रहने दो, वो टाइप 1 का भी हो सकता है, टाइप 2 का भी हो सकता है, टाइप 3 का भी हो सकता है. राइटिंग दिस इज कंपलसरी. नाउ हाउ टू फाइंड ए बी सी. ध्यान से सुनो. ए निकालने के लिए अपने को पहली बात तो ए लिखना पड़ेगा. लिख दिया. और जो न्यूमरेटर है ना, अभी ध्यान से सुनो, जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर में लिखा. हाँ, डिनोमिनेटर में क्या लिखने का सुनो. अरे आप मेरे को बोल ले दो ना, पहले बोल दे दो. हाँ, मैं पूछा क्या तेरे को? अब बोल, तू ही बोल. मैं कब बोला? पूछा मैं कब? क्या बोला? हाँ, तो क्या पूछा मतलब तेरे को पता है क्या? चुप बैठा भी जरा. देखो इधर, ए का 2 नेबर्स है, बी और सी. दिख रहा है ना. किसी ने पूछा बी का कितना नेबर्स है, तो ए और सी. सी का क्या है, तो ए और बी. बराबर. तो ए का, चुप बैठ, ऐसा बोलने का तरीका रहता है वो. ए निकालते टाइम में जो न्यूमरेटर है वो लिखा, जो बी के नीचे है, जो सी के नीचे है, वो दोनों इधर लिखने का. देखो, हाँ, मैं बार बार बोलने वाला नहीं है. और जो ए के नीचे है ना फैक्टर, उसको माइंड में इक्वल टू 0 इक्वेट करने का. x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 लिखने का ऐसा सफिक्स में. ये समझा है क्या? बोलो. ये समझ में आया क्या किया? ये वैल्यू में इसमें पुट करेगा. हाँ, तो जरा डिक्टेट करो. 1 + 2 3 लिखू क्या डायरेक्टली? ये समझा? ये समझा कैसे किया? ये लिखो और मुझे बी और सी करके बताओ. ऐसे इसी तरह से चालू करो. इधर से चालू करते हैं अपन कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालने का. क्या बोला मैंने? ए निकालते टाइम में बी के नीचे जो है, सी के नीचे जो है वो लिखने का, और जो ए के नीचे है उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करके जो उसका वैल्यू आएगा वो सफिक्स में लिख के उसको ब्रैकेट वाले पुट करके उसका वैल्यू निकालने का. ऐसा बोला मैंने. तो हमेशा प्लस ही आता है क्या? बिल्कुल नहीं, माइनस भी आ सकता है. ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है. लिखो ये. बी और सी चालू करो अभी. देखो एक्सप्लेन करने का है क्या, लिख दिया है मैंने.
माइनस 8/3 आ रहा है क्या? सर x स्क्वायर प्लस 2 x² + 2 है क्या? आ रहा है -2 आता है क्या? बोलो करेक्ट है, -2 राइट है आंसर। और इसी तरह से सी का भी बता दो। ग्यारह बाई 4 है क्या? 11/4 देखो राइट है क्या? तो इस तरह से हमेशा ए बी सी निकालेंगे। ये समझ में आया क्या? सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा नहीं किया है, पैटर्न यही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। वो भी राइट ही है, रॉन्ग नहीं है। ये ओल्ड वाला मेथड है, इससे कभी आंसर रॉन्ग नहीं आता है। तो फॉलो दिस। हाँ, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता है तुम लोगों को ऐसा करने के बाद। सुनो, क्या हो गया? नहीं है, इंटीग्रेशन निकाला क्या? ए बी सी का वैल्यू निकाला क्या? उसको अभी पुट करने का पार्शियल फॉर्म, इसको बोलते हैं पार्शियल फॉर्म। दिख रहा है ये? चलो पुट करेंगे। चलो मेरा न्यू इंटीग्रेशन विल बी, सी हियर, व्हाट इज ए का वैल्यू? 1/4 अपॉन x माइनस 1 dx। b का वैल्यू माइनस में आया देखो, तो माइनस लिख के 2 अपॉन x + 2 लिखेंगे क्या? देखो राइट है क्या? और c का वैल्यू किधर गया? 11/4 प्लस 11/4 अपॉन क्या है नीचे? x + 3 dx। इज इट राइट और रॉन्ग? ये समझा सबको? अभी तीनों इंटीग्रल में ना मुझे कुछ तो कांस्टेंट दिख रहा है। देखो क्या करते कांस्टेंट को? निकालो, बाहर निकालो। 1/4 dx अपॉन x माइनस 1 -2 बाहर निकाल के dx अपॉन x + 2 प्लस 11/4 बाहर निकाल के dx अपॉन x + 3। राइट है क्या? बोलो ये सबको ये फॉर्मूला नंबर 10 दिख रहा है क्या? देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नंबर 10 देखेंगे। log of mod of x minus 1 minus 2 log of mod of x plus 2 11/4 log of mod of x plus 3 plus c आंसर राइट। समझ में आया क्या? बोलो ठीक है। समझाए सबको ये? नो डाउट। सम नंबर 3 करके बताओ। मैं कुछ नहीं करने वाला है फिर अभी। मुझे जरा न्यूमरेटर क्या है बता रहे? 12x + 3 12x + 3 dx। See here, don't talk. I am doing here 6x² plus 27x minus 14x minus 63। ये समझाए क्या? देखो सेकेंड स्टेप चालू किया मैं। सेकेंड स्टेप
ये जो लोग बात कर रहे हैं उसका आंसर रॉन्ग आएगा, देख लो अभी आजमा के देख लो मैं जो बोला वो सच होता है कि नहीं। चुपचाप बैठो तुम लोग, बात मत करो। ये लिखा है क्या, पहला दो में से 3x कॉमन निकाला तो 2x प्लस 9 आता है क्या? लास्ट दो में से -7 कॉमन निकाला तो भी 2x प्लस 9 ही आता है। देखो करेक्ट है क्या, बराबर है ना? सो दिस विल बी 12x plus 3dx. Can I write this as 2x plus 9 3x minus 7? ये समझा क्या बोलो? You can write in any way. 3x minus 7 पहला लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया अपना नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यस और नो? अगेन दैट वेंट इन टाइप 1। कंसीडर वाला स्टेप लिखने का अभी 12x plus 3 2x plus 9 3x minus 7। कोई तो बताए कैसे लिखते हैं? a अपॉन b अपॉन कैसे लिखते हैं? डिक्टेट करो। a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन दूसरा फैक्टर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। करेक्ट है ना? तो अभी a और b निकालना बहुत आसान है। a का एक ही नेबर है, अभी एक ही नेबर है। 12x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 7, x इज -9/2, यस और नो? कितना? 102/41। देखो राइट एरिया करे। वन 102/41 इज राइट। ये देखो करके दिया मैं। चेक आउट, ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आंसर। चेक करो 6 कैसा है रे? देखो ज्यादा आ गया कुछ तो, 4 टर्म। रॉन्ग है? मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने ऐसा किया। वो ऐसा कैसा भी कर, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। हाँ देख, अभी देख करो ना, देख करके दिया है ना अभी। कोई तो बी बताए। 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 लिख के 7/3 लिखोगे क्या इधर? करेक्ट है क्या? (84 + 9 14 + 27) 93/41 आया मेरे को भी। चेक करो राइट है क्या ये? क्या हो गया? ये भी करने को नहीं आता है तुम लोग को? जो लोगों ने ए के नीचे ये लिखा है, बी के नीचे उल्टा लिखा है, तो उनका वो रिवर्स आएगा आंसर, मतलब अदला बदली हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आंसर मैच होता है, डोंट वरी। अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरे जैसा करो ना तुम लोग। अदला बदली क्यों करता है? हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो। मैंने क्या किया? हाँ
ठीक है चलो फ्लेक्सिबल अभी ये ए और बी है ना, इसमें पुट करने का देखो, सुना क्या? ए और बी इसमें पुट करो और उसका इंटीग्रेशन निकालो और पीछे का आंसर राइट का बताओ।